तो हेलो माय होम साइंस लर्नर, मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया था। उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में मैंने किडनी के बारे में बताया था कि किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो हमारी जो किडनी होती है वह लगभग 10 लाख, यदि इसको मिलियन में देखते हो तो 1 मिलियन वृक्क नालिकाओं से मिलकर बनती है, जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन को हम कैसे समझते हैं? जिस प्रकार से कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है और कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार से किडनी की सब छोटी संरचनात्मक इकाई ये नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन के माध्यम से ही हमारी किडनी बनती है। तो हमारी किडनी करती क्या है? रक्त को छानने का कार्य करती है। रक्त को छानकर उसको मूत्र बनाने में मदद करती है। ये कैसे करती है इसको हम समझते हैं। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो उसमें एक नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है कार्बन के साथ में मिलकर अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक गैस होती है। तो लीवर उस अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित कर देता है और यूरिया में परिवर्तित करके वो रक्त में मिला देता है। उसके बाद में वही रक्त जब किडनी में जाता है तो किडनी उसको छान कर शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज देती है और जो यूरिया होती है, यानी जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, यूरिया के साथ में जल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। तो इस प्रकार से रक्त को छान कर उसको मूत्र बनाने में मदद करने में सहायता करती है किडनी। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो जो है रक्त को छानने का कार्य करते हैं। तो हमारा जो यूरिन होती है, यूरिन जो होता है, यूरिन का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो हमारे शरीर में जो रक्त यानी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में रक्त होता है वो WBC, RBC और प्लेटलेट से यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। इसमें जो RBC होती है जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जब यही हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरोक्रोम का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है, यानी जो हमारे यूरिन का रंग होता है वो पीला हो जाता है यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम की उत्पत्ति किससे होती है? हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण। उसके बाद में देखते हैं वृक्क यानी किडनी के कार्य। तो वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त को छानना है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बता दिया है। वृक्क क्या करती है? किडनी रक्त को छानने का कार्य करती है। तो किडनी में एक दिन में लगभग 180 लीटर रक्त छानने का कार्य करती है। हमारी जो किडनी होती है वो एक दिन में 180 लीटर रक्त को छानने का कार्य करती है। और हमारी जो ये किडनी होती है वो एक दिन में 180 लीटर और 1 मिनट में 1 लीटर रक्त को छानने का कार्य करती है। तो जब रक्त को छानने का कार्य आर्टिफिशियल तरीके यानी कृत्रिम तरीके से किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस प्रक्रिया। यानी जब किसी मनुष्य की किडनी सही नहीं होती है तो रक्त को छानने का कार्य नहीं हो पाता है, तो उसे कृत्रिम किडनी के माध्यम से कृत्रिम किडनी जो होती है ये कृत्रिम मशीन होती है जिसको डायलाइज़र बोलते हैं। इस डायलाइज़र के माध्यम से रक्त को शरीर से बाहर निकालकर इस मशीन में, डायलाइज़र मशीन में जिस प्रकार से किडनी रक्त को छानने का कार्य करती है, उसी प्रकार से ये डायलाइज़र मशीन यानी कृत्रिम किडनी रक्त को छान देती है और फिर उसके बाद में शरीर में पुनः रक्त को भेज दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। तो जब कृत्रिम तरीके से रक्त को छाना जाता है, यानी रक्त को छानने का कार्य शरीर में जो उपस्थित किडनी है वो ना कर एक कृत्रिम किडनी के माध्यम यानी डायलाइज़र मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो उसे ही डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो किडनी क्या कार्य कर रही है? रक्त को छानकर उसको यूरिया को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य कर रही है। तो इस प्रक्रिया को इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे भोजन जो होता है, जब शरीर में हमने भोजन किया तो शरीर में भोजन जो गया उसमें जो प्रोटीन थी, प्रोटीन का जब विखंडन हुआ तो वह नाइट्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में नाइट्रोजन कार्बन के साथ मिलकर अमोनिया में परिवर्तित हो गई। अमोनिया जो थी यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है। तो इस अमोनिया को हमारे लीवर ने यहाँ पे कार्य किया। किसने किया? लीवर ने। इस अमोनिया को लीवर ने यूरिया में परिवर्तित कर दिया। यानी अमोनिया बहुत खतरनाक गैस है, यूरिया थोड़ी कम खतरनाक गैस है। खतरनाक दोनों ही हैं, लेकिन अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है, यूरिया थोड़ी कम खतरनाक है। तो लीवर ने क्या किया? इसी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद
बाद में जब ये यूरिया में परिवर्तित हो गई तो इसी यूरिया को उन्होंने रक्त में मिला दिया लीवर ने, ठीक है। और लीवर ने रक्त में मिला दिया और यही रक्त जब किडनी के पास गया तो किडनी ने उसको मूत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। मूत्र के रूप में परिवर्तित कैसे कर दिया कि जो उसमें रक्त में जो यूरिया थी उसको निकाल लिया और जो रक्त था उसको वापस भेज दिया। तो यही यूरिया जो है मूत्र के रूप में परिवर्तित हो गई और मूत्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में गई, वहाँ पे वह एकत्रित हो गई और उसके बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो गई। तो ये हो गया शरीर में जो यूरिन का निकलने का प्रोसेस होता है या फिर यूरिन के बनने का प्रोसेस, कि रक्त जो यूरिन बनता कैसे है और इस प्रकार निकलता कैसे है। तो उसका प्रोसेस है ये कि भोजन हमने किया, उसमें से प्रोटीन का विखंडन हुआ। प्रोटीन का विखंडन हुआ तो उसमें से नाइट्रोजन गैस उपस्थित हुई। नाइट्रोजन गैस अमोनिया में बदली, अमोनिया यूरिया में बदली, लीवर ने उसको बदल दिया यूरिया में। उसके बाद में यही यूरिया आपके गई किडनी में, किडनी ने उसको मूत्र में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद में मूत्र में परिवर्तित होकर मूत्रवाहिनी में गई। मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय यानी ब्लैडर में एकत्रित हो गई और फिर मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निष्कासित हो गई। तो ये हमारे शरीर में यूरिन का प्रोसेस कि कैसे शरीर में यूरिन बनता है और कैसे शरीर से बाहर यूरिन निष्कासित हो जाता है। इसके बाद में यूरिन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रतिदिन हम जो मूत्र का परित्याग करते हैं वो लगभग 1.5 लीटर के आसपास में होता है और इसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रतिदिन जल की मात्रा ग्रहण करता है तो पिए गए जल की मात्रा पर भी यह हमारा जो यूरिन का परित्याग होता है यह भी निर्भर करता है कि 1.5 लीटर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जितनी मात्रा में पानी पीता है उतना ही यूरिन बनता है और शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मूत्र का यानी यूरिन का जो pH मान होता है 6.6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। मूत्र में जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण आती है। तो अभी आपने देखा कि यूरिया जो है मूत्र बना, तो फिर मैंने यहाँ पे अमोनिया कैसे बता दिया। तो देखिए जो यूरिया थी या मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो गया, ठीक है। तो जैसे ही यह शरीर से बाहर निष्कासित हुआ तो यही अमोनिया फिर से पुनः यूरिया में परिवर्तित हो गया। तो मैंने क्या बताया, यही जो यूरिया थी वो फिर से अमोनिया में परिवर्तित हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि अमोनिया अधिक खतरनाक गैस है। तो अमोनिया में परिवर्तित हो जाने के कारण जो है ये जो यूरिया था अमोनिया में परिवर्तित हो जाने के कारण इसमें तेज़ी से बदबू आने लगी, जो यूरिन की गंध का कारण बनी। उसके बाद जो मूत्र का पीला रंग होता है, मैंने आपको आगे ही बता दिया, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का निर्माण किससे होता है, इसमें 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है। यूरिया के साथ साथ इसमें यूरिक एसिड क्या होता है, जब ये वही यूरिक एसिड है जब जिसकी शरीर में मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको गठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको गठिया बोलते हैं। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जब शरीर में साइनोवियल दब कम हो जाता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो गठिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद क्रिएटिनाइन क्या होता है कि जब शरीर में प्रोटीन टूटने लगता है तो क्रिएटिनाइन अधिक मात्रा में बनने लगता है, क्योंकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से हो रही है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त हमें वसा से होती है। जब कार्बोहाइड्रेट से भी ना हो और वसा से ना हो, प्रोटीन से हो तो क्रिएटिनिन होएगा, ये क्रिएटिनिन। तो यही तो ये क्रिएटिनिन यानी हानिकारक पदार्थ शरीर में बनने लगता है। उसके बाद में अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, आयोडीन। इसके साथ इसमें जल में घुलनशील विटामिन बी और सी भी होते हैं यूरिन के निर्माण में। तो यूरिन का निर्माण किसने किया, जल ने किया, यूरिया ने किया। इसके बाद यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, आयोडीन ने किया। इसके साथ साथ विटामिन बी और सी ने भी मूत्र का निर्माण किया, ठीक है। तो अब इसमें कौन से पदार्थ, इसमें ये देखिए, ये जितने भी ये खनिज पदार्थ हैं और इसके साथ में खनिज पदार्थों के साथ में व्यर्थ पदार्थ भी, जैसे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये व्यर्थ पदार्थ भी हैं। तो इन व्यर्थ पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित होना आवश्यक है, लेकिन खनिज पदार्थों की शरीर में आवश्यकता होती है। तो इसको हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि कैसे जो व्यर्थ पदार्थ है शरीर से बाहर
निष्कासित होते हैं और जो आवश्यक पदार्थ हैं वो शरीर में रहते हैं और कैसे व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग नेफ्रॉन की जो संरचनात्मक इकाई होती है, जो किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे मूत्र बनता है, कैसे व्यर्थ पदार्थ शरीर में रुकते हैं, कैसे शरीर से बाहर निष्कासित होते हैं। तो उसमें नेफ्रॉन के चित्र के माध्यम से और आपको वृक्क के चित्र के माध्यम से, मैं दोनों इमेज के माध्यम से आपको ये उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।